लेसन का नाम क्या था? ऑसिलेशंस। ठीक है, ऑसिलेशंस के सीटी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अब देखो, नोटबुक निकालो, लिखो। नोटबुक में लिखो। निकाले नोटबुक? चलो लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। When a mass undergoes simple harmonic motion, लिखो, फोर्थ नंबर। When a mass undergoes simple harmonic motion, there is always a constant ratio between its displacement and चार ऑप्शन लिखो। A period, B acceleration, C mass, D velocity। आंसर, चलो ध्यान दो इधर। When a mass undergoes simple harmonic motion, एक मास क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ऐसा SHM, मीन पोजीशन, देन एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसा ऑसिलेट हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब देयर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट रेशियो बिटवीन इट्स डिस्प्लेसमेंट x एंड के। देखो, चार क्वांटिटीज दिए हुए, पीरियड, मास, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में से किसके साथ इसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा? बोलो आंसर सोच के। रेशियो शुड बी कांस्टेंट। कांस्टेंट कब आता रेशियो? वेलोसिटी। रेशियो कब कांस्टेंट आता? देखो, जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो उसके नीचे जो क्वांटिटी लिख रहे हैं वो भी बढ़ना चाहिए। जब ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा, या तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो वो क्वांटिटी भी कम होना चाहिए। अब पीरियड का ऐसा है क्या? पीरियड हमेशा सेम रहता, कम ज्यादा नहीं होता, इसलिए ये नहीं आएगा। उसके बाद मास, डिस्प्लेसमेंट और मास का कोई रिलेशन नहीं, मास कम ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिक्स रहता, इसलिए ये भी नहीं आएगा आंसर। उसके बाद एक्सेलरेशन, बोलो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू, याद है किसको? ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। मतलब क्या हुआ? ए और एक्स दोनों एक दूसरे को क्या है? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओमेगा ए एक्स एंड ए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। जैसा जैसा दूर जाएंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। जैसा मैं यहाँ आएंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, इसलिए इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। वेलोसिटी के बारे में क्या है? वेलोसिटी, देखो यहाँ मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, या डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी मैक्सिमम, या डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो वेलोसिटी जीरो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए ये रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट कौन सा रहेगा? x अपॉन a इज इक्वल टू कांस्टेंट, आंसर इज एक्सेलरेशन। लिखो आंसर एक्सेलरेशन। ओके नेक्स्ट लिखो, नंबर 5। A weight suspended from a spring oscillates up and down, oscillates up and down.
The acceleration of the weight is 0 at, लिखो, the acceleration of the weight is 0 at, 4 ऑप्शन, highest point, B lowest point, C mid point और D middle of amplitude, 4 ऑप्शन बोलो। यस, सब आंसर मैं बोलूंगा तो फिर क्या फायदे का। देखो, एक वजन, एक वेट सस्पेंड किया हुआ है स्प्रिंग ऑसिलेटर से, बराबर, और वो कैसा मूव हो रहा है, अप एंड डाउन, देखो ऐसा, ऊपर नीचे, अप डाउन, ये मेन पोजीशन, ये दो एक्सट्रीम पोजीशन, स्ट्रेट लाइन में अप डाउन ऑसिलेट हो रहा है वेट। अब इसका एक्सेलरेशन 0 कहाँ रहेगा, एक्सेलरेशन मिडल पॉइंट पे। ओके, राइट, वेरी गुड। देखो, एक्सेलरेशन का फिर से सेम फॉर्मूला मैंने बताया था, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओके, ओमेगा स्क्वायर एक्स। जब एक्स 0 रहेगा तो ए 0 रहेगा, बराबर। एक्स 0 कहाँ रहेगा, मीन पोजीशन पर, x is 0 in the middle point, so acceleration also is 0 at the middle point, आंसर आएगा मिडल पॉइंट, लिखो आंसर सी मिडल पॉइंट। नेक्स्ट, राइट डाउन, द फोर्स कांस्टेंट of simple harmonic motion is measured in, force constant is measured in, लिखो ए बी सी डी, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर पर न्यूटन। फोर्स कांस्टेंट के, चलो फॉर्मूला लिखता मैं आपके लिए, फिर मुझे यूनिट बोलो। देखो, F इज इक्वल टू के एक्स, F इज इक्वल टू के एक्स, जिसमें F रहता फोर्स, K रहता फोर्स कांस्टेंट और X रहता डिस्प्लेसमेंट। तो अपने को काय का यूनिट चाहिए, K, ओके, यूनिट ऑफ K, K का फॉर्मूला क्या आ रहा है हिसाब से, F अपॉन X, बोलो यूनिट ऑफ K, ये फॉर्मूले से यूनिट बोलो, फोर्स का यूनिट क्या, मदीना, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, आंसर क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर, बी आंसर आएगा न्यूटन पर मीटर। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल आते अक्सर है एग्जाम में, न्यूमेरिकल है, लिखो नोटबुक में लिखो, ए फोर्स कांस्टेंट, 7 नंबर लिखो, ए फोर्स कांस्टेंट of ideal spring is 200 Newton per meter, 200 Newton per meter, full stop. It is loaded with a mass of 200 divided by pi square kilogram at the lower end, at the lower end, full stop दो, कैपिटल द लिखो, the period of its vibration is, the period of its vibration is, ओके, लिखे, 4 ऑप्शन लिखो, ए 2 पाई स्क्वायर सेकेंड, बी 2 सेकेंड, सी 0.2 सेकेंड, डी 1 सेकेंड।
लिखे? चलो सुनो इधर। एक स्प्रिंग है, उसका फोर्स कांस्टेंट डिनोटेड बाय के दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है फोर्स कांस्टेंट? 200 न्यूटन पर मीटर। ओके, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है। इट इज लोडेड विथ ए मास। क्या दिया हुआ है उसका? उसको लोड किए, उस पे वजन लगाए, एम, मास। कितना? 200 अपॉन पाई। लिखो, ये गिवन लिखो, 200 अपॉन पाई स्क्वायर एट इट्स लोअर एंड। स्प्रिंग को मास लगाए तो क्या होगा? वो स्प्रिंग ऑसिलेट होंगी, वो स्प्रिंग ऑसिलेट होंगी या वाइब्रेट होंगी, तो उसका पीरियड ऑफ वाइब्रेशन कितना है? पीरियड ऑफ वाइब्रेशन बोलो कैसा मिलेगा? पीरियड का फॉर्मूला कुछ याद है क्या किसको? देखो, यहाँ लिखता मैं, ओमेगा। सुने आपने, ओमेगा का फॉर्मूला क्या रहता? 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इज 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। अपने को अगर पीरियड फाइंड करना है तो अपने को पहले फाइंड करना पड़ेगा क्या? ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा कैसा फाइंड करेंगे? तो देखो यहाँ लिखता मैं। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन कल बताया था मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम था d2x/dt² प्लस के अपॉन एम, एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो के अपॉन एम था, उसकी जगह क्या लिए थे? याद है किसको? के अपॉन एम की जगह क्या लिए थे? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, के अपॉन एम इज ओमेगा स्क्वायर। लिखो ये, के दिया हुआ है कितना? 200। के इज गिवन 200। ये माउस सही नहीं चल रहा। के इज गिवन 200। उसके बाद डिवाइडेड बाय एम। एम क्या दिया हुआ है? 200 अपॉन पाई स्क्वायर। तो ये 200 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 200 200 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई स्क्वायर। लिखो नोटबुक पे, पाई स्क्वायर इकाई का वैल्यू आया ओमेगा स्क्वायर का। ओमेगा स्क्वायर। हाँ, लिखो लिखो, ओमेगा स्क्वायर आया पाई स्क्वायर। इधर लिखता मैं, ओमेगा क्या आएगा? स्क्वायर रूट लेंगे तो पाई। पाई। हाँ, ओमेगा आया पाई। अब अपने को चाहिए पीरियड। देखो ये फार्मूला, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। टी को इधर लो, ओमेगा को इधर लो। तो देखो, पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। सॉल्व करो नोटबुक पे, 2 पाई बाय ओमेगा। लेकिन ओमेगा मिला अपने को, ओमेगा मिला कितना? पाई। ओमेगा इज पाई। पाई। पाई पाई कैंसल, बचा क्या? 2। टू। यस, समझ में आया? द आंसर इज 2 सेकेंड। लिखो, सॉल्व करो, बाद में आगे करते आने चाहिए। आंसर इज 2 सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। लिखो न्यूमेरिकल। A particle executes SHM of amplitude 2 centimeter. Particle executes SHM of amplitude 2 centimeter. Full stop. At extreme position, the force is 4 Newton. Force is 4 Newton. Full stop. Find a point midway between. Find a point midway between mean and extreme position. Find sorry, at a point midway between mean and extreme position, the force constant is.
The force constant is A 2 Newton, B 3 Newton, C 4 Newton, or D 6 Newton. बोलो. सोचो. Particle executes SHM. Particle executes SHM of amplitude 2 सेंटीमीटर. देखो यहाँ मैं शॉर्ट में डायग्राम बनाता हूँ. SHM ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर. इतना डिस्टेंस है 2. तो at extreme position the force constant is 4. या फोर्स कांस्टेंट है कितना 4. ऐसा दिया भाई. अब देखो क्या पूछा भाई. एट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन. देखो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का मिडवे मतलब यहाँ पॉइंट कितना रहेगा डिस्टेंस. 2 का आधा 1. ठीक है. 2 हाँ राइट. डिस्प्लेसमेंट 2 है तो फोर्स कांस्टेंट है 4. डिस्प्लेसमेंट 1 रहेगा तो फोर्स कांस्टेंट कितना रहेगा ऐसा पूछा. इसके लिए क्या यूज करेंगे. फोर्स कांस्टेंट देखो F is directly proportional to x. ये फॉर्मूला आपको मालूम है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x विथ माइनस साइन. फिर इस पर से के लिए थे. तो देखो फिर यहाँ मैं अगर ऐसा लिखूंगा F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या आएगा x1 अपॉन x2. F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2. इस पर अपने को सॉल्व करने का है. लिखो नोटबुक में. F is directly proportional to minus x. F1 upon F2 is equal to x1 upon x2. Okay. F1 की जगह क्या लिखेंगे 4. F1 की जगह 4, x1 की जगह 2. राइट. देखो 4 F1 है डिवाइडेड बाय F2 फाइंड करना है. x1 है 2, x1 है 2 और x2 कितना है 1. तो F2 जो फाइंड करना है अपने को F2 इज इक्वल टू बोलो सॉल्व करो. 2 आएगा सर. 2 है. यस वेरी गुड. F2 इज इक्वल टू 2. F2 is 2. A ऑप्शन. ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो क्या करने का गिवन लिखने का और आराम से सॉल्व करने का फॉर्मूले का यूज करके. क्योंकि सीटी और नीट में आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल दिखेंगे. थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत कम दिखेंगे. चलो लिखो आगे. 7 8 हो गया. लिखो 9. 9 लिखो. ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM. लिखो मैं ये लिख आया. 9वां क्वेश्चन लिखो. शिवान का पेन है. ओके क्वेश्चन नंबर 9 लिखे. 4 ऑप्शन लिखो. 0 8 12.56 6.28.
बोलो कैसे सॉल्व करेंगे। सुनो इधर। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM ऑफ पीरियड 8 सेकेंड। एक पार्टिकल है, उसका पीरियड कितना है, टी, 8 सेकेंड। 8 सेकंड। गिवन कैपिटल टी, 8 सेकेंड। उसके बाद एम्पलीट्यूड कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए, लिखो 4 सेंटीमीटर। दो चीजें मिली। उसके बाद फाइंड द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, क्या फाइंड करना है, v। स्पीड ऑफ ए पार्टिकल फाइंड करना है, किधर, 2 सेकेंड आफ्टर इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन। 2 सेकेंड क्या है, टाइम, स्मॉल टी, 2 सेकेंड। देखो टाइम कैपिटल टी दिया हुआ है, पीरियड 8, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 4, स्मॉल टी दिया हुआ है 2, फाइंड करना है v। बोलो कैसा करेंगे। या मैं एक फार्मूला लिखता जो आपने लास्ट टाइम देखे थे, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्या ये डिस्प्लेसमेंट, अनम क्या ये, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या रहता है 2 पाई बाई टी। ये x डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये अपने को चाहिए स्पीड, ये अपने को चाहिए वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसा मिलती, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसा मिलती, v is dx by dt, राइट। वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेने का है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है वेलोसिटी। राइट साइड में डेरिवेटिव कौन बोलेगा, ए साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, बोलो। ए साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव, ए वैसा के वैसा कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी। साइन का डेरिवेटिव क्या आता, कॉस, साइन कॉस। ओमेगा, हाँ कॉस ओमेगा टी। लेकिन उसके साथ और एक चीज आएंगी, आएगा किसको बोलते हैं, उसके साथ क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। नो नो नो, उसके साथ आएगा ओमेगा, उसके साथ आएगा ओमेगा। फॉर्मूला फिर से लिखता मैं, देखो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, लिखो ए ओमेगा, डबल से ओमेगा क्यू सर। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखो साइन थीटा का डेरिवेटिव आता कॉस थीटा, लेकिन सिर्फ थीटा नहीं, उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म है ओमेगा। साइन ओमेगा थीटा का डेरिवेटिव आएगा कॉस ओमेगा थीटा मल्टीप्लाई बाय दैट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वापस से बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, लिखो फिर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब वैल्यूज जब डालेंगे तो देखो यहाँ लिखता मैं, ओमेगा का वैल्यू क्या रहता, 2 पाई बाई टी। ओमेगा क्या रहता, 2 पाई बाई टी। लिखो फॉर्मूला फिर से, v इज इक्वल टू ए, लिखो नोटबुक पे, 2 पाई बाई टी कैपिटल टी कॉस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, a का वैल्यू कितना है, देखो इधर a का वैल्यू 4, 4। लिखो 4, 2 पाई बाई टी का वैल्यू है 8, 2 पाई बाई 8 कॉस 2 पाई बाई 8, लिखो कॉस 2 पाई बाई 8 इंटू स्मॉल टी कितना है 2, बराबर। तो देखो ये 8, 2, 4 टू 8, ये 8 कैंसल, 2 1 जा 2,
2 4 जा 8, ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा? देखो नोटबुक में क्या बचा, पाई, इधर बचा पाई, इधर बचा कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2, बराबर। अब कॉस पाई बाय 2, पाई मतलब 90, सॉरी पाई मतलब 180, 180 अपॉन 2 90, कॉस 90 कितना रहता? कॉस 90, बोलो, कुछ तो बोलो। cos 90 is 0, so this entire terms become 0, पूरा टर्म हो जाएगा 0, आंसर आएगा ए। सब मैं बता रहा, आप कुछ सॉल्व कर रही नहीं, आंसर आएगा ए 0। चलो नेक्स्ट लिखो, 10 नंबर लिखो, a body of mass 0.1 kilogram, body of mass 0.1 kilogram is undergoing SHM of amplitude, SHM of amplitude 1 meter and period 2 seconds. What is the maximum force acting on it? What is the maximum force acting on it? A 9.87 Newton, B 987 Newton, C 98.7 Newton, D 49.3 Newton. ठीक है, देखो बहुत सारे ऑप्शंस से तकरीबन सेम रहते, 0.987 में पॉइंट चेंज किया, यहाँ पॉइंट दिए, यहाँ पॉइंट दिए, यहाँ पॉइंट दिए, ऐसे ऑप्शन चेंज कर कंफ्यूजन करने के लिए। ठीक है, क्या देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले गिवन लिखो, लिखो स्मॉल एम, कितना लिखेंगे 0.1, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, a body of mass 0.1 किलोग्राम is undergoing SHM of amplitude A, लिखो स्मॉल a 1, पीरियड दिया हुआ है 0.2, कैपिटल T 0.2 सेकेंड, सेकेंड लिखो या मीटर लिखो या केजी लिखो। What is maximum force acting on it? F max, मैक्सिमम फोर्स कितना एक्ट हो रहा है इस पे, बोलो, कोई बोल सकता है कि एक फॉर्मूला कैसा मिलेगा मैक्सिमम फोर्स? फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, क्वेश्चन मार्क पे। मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा? देखो यहाँ एक फॉर्मूला लिखता मैं, ए मैक्स मतलब क्या, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्स कितना, ए ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूले याद चाहिए ना अपने को। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहता ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहता ओमेगा स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना रहता, ए एम्पलीट्यूड, तो जब एक्स की जगह मैं ए लिखूंगा तो वो हो जाएगा ए मैक्स, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ए मैक्स पर से फोर्स मिलेगा क्या, एफ, फोर्स मिलता क्या एक्सेलरेशन पर से, न्यूटन नहीं नहीं हाँ न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब इसको एम से मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं तो क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, अगर इसको एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा मैक्सिमम फोर्स एम ए ओमेगा स्क्वायर
is mx, लिखो चलो, mx is m a omega square, m a omega square, m का वैल्यू बोलो 0.1, एम्पलीट्यूड बोलो, ये दिया मैंने सब 1, ओमेगा नहीं दिया हुआ, फिर ओमेगा इज 2 पाई बाय, 2 pi by t. ओमेगा स्क्वायर इज 4, स्क्वायर करो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ओके, तो चलो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, देखो मैं लिखता हूँ, 0.1 इंटू 1 मतलब 0.1, 0.1 इंटू 1 इज 0.1 इंटू 4, पाई का वैल्यू रहता 3.142, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9.87 आएगा, 9.87 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, नोटबुक पे लिख रहे हैं ना, 0.2 स्क्वायर, 0.2 स्क्वायर कितना 0.04, 0.2 का स्क्वायर 0.04। ओके, तो देखो ये 0.4 और ये 0.04 कट करेंगे तो क्या बचेगा 10, किधर बचेगा 10 ऊपर। ओके, 0.4 और 0.04 को कट करेंगे तो 10 ऊपर बचेगा, वो 10 से 9.87 को मल्टीप्लाई करो, 10 से 9.87 को जब मल्टीप्लाई करो, 98.7. यस वेरी गुड, 98.7 न्यूटन है गाइस ऑप्शन, यस सी, 98.7 न्यूटन, ऑप्शन सी। समझ रहा, 10 क्वेश्चन हो गए, चलो एक क्वेश्चन लिखो, फिर घर पे सॉल्व करके बताओ मेरे को, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। लिखो 11, लिखो जल्दी जल्दी, इन ए गैसोलाइन इंजन, in a gasoline engine the motion of piston is SHM, motion of piston is SHM. Okay, the piston has 2 kilogram mass, piston has mass 2 kilogram and stroke of 10 centimeter. Find the maximum force on the piston if it makes 50 vibrations per minute. If it makes 50 vibrations per minute. Capital A 27.4 Newton, B 2.74 Newton, C 2.74 dyne और D 27.4 dyne। 4 ऑप्शन, ठीक है। गैस इंजन में एक पिस्टन है जो मूव हो रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, वो पिस्टन का मास मतलब एम दिया हुआ है 2 किलोग्राम और उसका स्ट्रोक मतलब कितने दूर जाता हो 10 सेंटीमीटर जाता, एम्पलीट्यूड आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा 5 सेंटीमीटर। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, ये फॉर्मूला रहेगा, मैक्सिमम फोर्स ऑन द पिस्टन इफ इट मेक्स 50 वाइब्रेशंस पर मिनट, 50 वाइब्रेशंस हो रहे एक मिनट में, उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर था, 4 पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है, इफ इट मेक्स 50 वाइब्रेशंस पर मिनट। तो सेम फॉर्मूले से ऐसा इसको सॉल्व करो। इसके बाद अगले लेक्चर में देखते हैं ये 11-12 जो भी न्यूमेरिकल है,
ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ लो, कुछ क्यूरी है, कुछ पूछना है? मदीना, नो सर। अनम, इरम, नो प्रॉब्लम। चलो बहुत अच्छा। नो प्रॉब्लम। तेरी की भी पढ़ाई करो, सीईटी की, नीट, जेडबल सब एग्जाम होने वाले, उसकी पढ़ाई करो। चलो ठीक है, लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है, मिलते हैं फिर वापिस इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।